ठाकुर अनुसार आसनी ने प्रेम से सुहाए पवन पार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुणगान सिया राम के हम मत हो सहाय। बोली दशरथ जी महाराज की जय। की यात्रा सुनी होती है और जिसके हृदय में ज्ञान नहीं उसका हृदय सूना होता है, और जहाँ दरिद्रता ने वास कर रखा है वहाँ तो सारा शून्य शून्य है। आत्मचिंतन करते हुए महाराज दशरथ अपने मन में संतान की इच्छा प्रकट करते हैं और उसको गुप्त रखते हैं। आगे की लेखनी गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं किस प्रकार से महाराज दशरथ इस जो है आत्मचिंतन को किसको सुनाने के लिए जाएंगे। आप शांति से श्रवण करें और कथा का आनंद लें। प्रजापालक शत्रु भरत धर्म के अवतार हो महाराज राज श्री दशरथ जी की शब्द में जय जयकार हो। शुभ दिन हो हमारा सफल ये दरबार हो, हम तुच्छ दासों की बंदा महाराज के चरणों में स्वीकार हो। महाराज के जीवन की जय हो। संगीत और महामंत्री जी महाराज, आज सर्वप्रथम हमें हमारी अवध की कुशलता बतलाइए। हमारी अवध में सब लोग ईश्वर तो है, किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं। गौर ब्राह्मण की सेवा भली भांति हो रही अथवा नहीं। मंदिर देवालयों में पूजा पाठ का कार्यक्रम विधिवत रूप से चल रहा है अथवा नहीं। हमें सब कुछ विस्तार से समझाए महामंत्री। महाराज, आपके राज्य में गौ और ब्राह्मणों की सेवा भली प्रकार से की जा रही है। मंदिर और देवालयों में पूजा पाठ का कार्यक्रम बहुत भली भांति से चल रहा है। देखता हूँ जिधर उधर आनंद ही आनंद है, खुशी है प्रजा की न कोई फरकंद है। महाराज, आपके राज्य में घर घर दूध और पोत की आवाजाही, पीते ही एक घाट बकरी और शेर पानी। महाराज, आपके राज्य में आपकी प्रजा आपके जीवन की सराहना करती रहती है और कहती है कि राजा हो तो हमारे चक्र चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ जैसा हो। बहुत सुंदर महामंत्री, मुझे आप लोगों से यही अपेक्षा थी। कहते हैं बजरताली युगल से नियम यही सदा से है। जनक प्रजा राजा से है कि राजा भी प्रजा से है। आप सभी के प्रताप से मैंने अपना ये सोच कमाया है। आप सभी के बल पर ही मैंने तख्त और ताज पाया है। जय हो। जब जड़ ही भूमि होगी तो बूटा क्यों कर हरा होगा। न राजा का भला होगा न प्रजा का भला होगा। जय हो। महामंत्री जी महाराज, मेरे कुल में श्री गणेश हरिचंद्र जैसे ऐसे महान यशस्वी महान प्रतापी राजा हुए।
जिन्होंने सब धर्म के लिए करोड़ों करोड़ों कष्ट सहे। हेलो, ये 51 रुपए एक नन्ना मुन्ना बच्चा है, नाम बताया है मान। मान इस समय 71 रुपए भगवान के चरणों में दान दे रहे हैं। भगवान बच्चे की लंबी आयु करे, खूब सद्गति दे। महामंत्री, उन्होंने कष्ट को सहते हुए अपने धर्म को नहीं जाने दिया। आज मैं जब अपने कुल की तरफ देखता हूँ, एक दृष्टि उधर निहारता हूँ, तो देखकर चिंतित हो जाता हूँ। वो क्यों महाराज? वो इसलिए सोचता हूँ कि कहीं मेरे हाथों कोई ऐसा अनर्थ कार्य न हो जाए जिससे मेरे पूर्वजों को दाग लगे और मेरा कुल कलंकित हो। महाराज, आप तो बड़े ही ज्ञानी महाराजा हो, फिर आपके हाथ से ऐसा कोई अशुभ कार्य नहीं हो सकता। क्यों जिस राजा को है ऊंच नीच का ज्ञान, जय हो, वो पुतुल समान है, राज बना शमशान। जय हो। प्रत्येक राजा को अपनी प्रजा का पालन अपने प्राणों को समान ही करना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। और जिस राजा के राज्य में उसकी प्रजा दुखों का अनुभव करे, वो राजा निश्चय ही नरक का गामी होता है। ठीक कहते हैं महाराज। महामंत्री जी महाराज। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। समय परिवर्तनशील है। सुख और दुख समयानुसार प्राणी के जीवन में आते जाते रहते हैं। इसलिए सुखी सन्मुति को विद्वान लोगों ने 4 रूप दिए हैं। वो कौन कौन से 4 रूप है महाराज? वो मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। सुनाइए। पहला सुख निरोगी काया, जिस प्राणी का शरीर रोग रहित हो, वो उसके लिए घर में हो माया। जिस प्राणी का जिस्म का घर धनधान से भरपूर हो, वो उसके लिए दूसरा सुख कहा जाता है। तीसरा सुख सुपात्र नारी, जिस इंसान की गृहिणी, जिस संसार की पत्नी सुलक्षणी हो, अच्छे गुणों वाली हो, अपने पति के आदेशों का पालन करने वाली हो, वो संसार के लिए तीसरा सुख कहा जाता है। जी। चौथा सुख हेलो, ये 101 रुपए किसी साहिबान की तरफ से गुप्त दान महाकल्याण, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री महाराज, अभी अभी आप समस्त मंत्रिमंडल के बीच में बैठकर बहुत ही सुंदर उपदेश दे रहे थे। आपने 4 सुखों का पालन करने को कहा, 3 सुखों का पालन आपने किया, लेकिन जब चौथे सुख का पालन करने के लिए हुए, महाराज इस सेवक को कृपा करके बताएंगे कि आपकी बारी अचानक शिथिल कैसे हो गई? महाराज क्या कर रहा है? हेलो, ये 51 रुपए श्रीमान जी, प्रवांश जुबान और पांचा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। 51 रुपए हमारी रामलीला में दान देते हैं, भगवान इनकी आयु बढ़ाए। बोलिए श्याम रामचंद्र की। महामंत्री सुमंत जी महाराज, आप सबको जानते हो, मेरे पास ईश्वर की कृपा से राजपाट, गौधन, खजाना सब कुछ है। ये क्या कहो, कोई पत्र नहीं है। मुझे रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि मेरे मरने के उपरांत इस राज सिंहासन का क्या होगा, कौन बनेगा इसका उत्तराधिकारी। बिन पूर्वक यज्ञ अनेक किए, शिवमंडल को हंसाऊंगा मैं, सुख संपत जीवन यापन से ऋषियों को सुखी कर पाऊंगा मैं। प्रजा पालन प्रीत समेत करूं तो प्रजा पालक ही कहलाऊंगा मैं। पर चिंता विशेष है, पुत्र बिना ऋण कैसे पिता का चुकाऊंगा मैं। मुझे समझ नहीं आता महामंत्री, इस समय मुझे क्या करना चाहिए? एक बारो
हाजिर हो राजन। आज दरबार को छोड़कर हमारी कुटिया पे किस प्रकार आना हुआ राजन? गुरुदेव फरमाइए। आपको सब कुछ मालूम होते हुए फिर भला आप ये बात पूछ रहे हो? गुरुदेव आपकी कृपा से मेरे पास राजपाट भोजन खजाना सब कुछ है, लेकिन कोई पुत्र नहीं है गुरुदेव। कर चुका विवाह 3 भी और फिर उसका कोई मिलान नहीं है। चौथा पन आने वाला है कमल तक खिलाफ नहीं। गुरुदेव न जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभाव मेरा है, मैं निर्बल होता जाता हूं उस प्रबल दुख ने मेरा। गुरुदेव ऐसा तरवर क्या तरवर है और फली से उत्पन्न हो वो जलधर क्या जलधर है जल से जो संपन्न हो। गुरुदेव कहिए राजन। उपाय वही हो और ये चित्त प्रफुल्लित हो जाए, आंखों में आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। गुरुदेव कहिए। अधिक न हो सके तो कम से कम एक पुत्री हो जिससे रघुवंश बढ़े अपना, पितरों को तर्पण पहुंचे, आगे को नाम चले मरे। अधिक न हो सके क्यों नहीं राजन? पुत्र का होना आवश्यक है गुरुदेव। क्यों नहीं? मेरे दुख सुख सुर गुरु सुनायो के वशिष्ठ बहुविध समझायो। भजन ये चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि चिंता चिता से बढ़कर है, नर को निर्जीव बनाती है। अरे मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को मरती है। हो जाए पुत्र को पुत्र कहीं तो ग्रह को शमशान बनाता है। ये गलत ख्याल है राजन, तेरा पुत्र का नाम चलाता है। सभी महान भावों ने अपना यश आप कमाया है। ध्रुव प्रहलाद आत्मकों का कब पुत्रों ने नाम चलाया है, परंतु आप अपने हृदय में धैर्य धारण करो। आपके गृह में 4 पुत्रों का जन्म अवश्य होगा राजन, अवश्य होगा। जरा धैर्य धारण करो। गुरुदेव शीघ्र वही बात करिए जिससे मेरे गृह में राजन आपके अति पूज्य हैं सिंह ऋषि जी, उनको शीघ्र ही बुलाया जाए और मरुआ नदी के पुत्र यज्ञ आरंभ की जाए। आपके गृह में 4 पुत्रों का जन्म अवश्य होगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है राजन, आप शीघ्र ही सिंह ऋषि को बुलवाएं। बहुत अच्छा गुरुदेव। महामंत्री महाराज सिंह ऋषि जी को शीघ्र बुलाया जाए। जय महाराज। महाराज के लिए चलो में काम स्वीकार हो। सही रहो कहो सेवा। आज कैसे आना हुआ? महाराज आपको गुरु वशिष्ठ ने याद किया है, आप शीघ्र हमारे साथ चलिए। चलिए, हम चलने के लिए तैयार हैं। वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम सुयज्ञ करावा। ऋषिराज प्रणाम। चिरंजीव रहो राजाएं, चिरंजीव रहो। ऋषिराज, आज आपने हमें किस लिए याद किया है, क्या कारण है? ऋषिराज महाराज अति ही दुख है और ये चाहते हैं कि मेरे गृह में एक पुत्र का जन्म हो, परंतु आप अति पूज्य हैं और पुत्र यज्ञ भली भांति करना चाहते हैं। इसलिए मेरा कहना है मनोरमा नदी के किनारे चलते हैं और पुत्र यज्ञ आरंभ करते हैं, जिससे कि महाराज के गृह में संतान उत्पन्न हो सके। इसलिए मैंने आपको बुलाया है ऋषिराज। इस कार्य को तो आप भी करा सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, आपने मुझे मान सम्मान दिया है तो चलिए मनोरमा नदी के किनारे इनकी यज्ञ अवश्य ही सफल कराएंगे। आइए ऋषिराज, चलिए चलिए।
अग्नि नमः ओम अग्निदेवाय नमः ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। राजन, मैं अग्निदेव के नाम की 3 आहुतियां दे चुका, लेकिन न जाने क्या कारण है जो कि अग्निदेव महाराज प्रकट नहीं हुए हैं। ऋषिराज, हमारे कुल में रंगनाथ जी की पूजा होती है, कृपया करके आप रंगनाथ जी के नाम से आहुति दीजिए, हो सकता है अग्निदेव प्रकट हो जाए। बहुत सुंदर। उत्तर नमः स्वाहा ओम रंगनाथाय नमः स्वाहा ओम रंगनाथ नमः स्वाहा। प्रगटायन चरु करली में चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूँ। जिसने पुकारा प्रेम से, मैं तो उसी का दास हूँ। और हम रत्नलोक में कल्याण करने के लिए, हे राजन कुछ मांगो, प्यार हूँ देने के लिए। जय हो। बोले अग्निदेव महाराज की जय। महाराज, कल्याण करने आए तो कल्याण हमारा कीजिए, और पुत्र ऐसे होने का वरदान हमें कीजिए। ये राजन, अभी इसी में तुम्हारा कल्याण है। पुत्र होंगे 4, यह मेरा वरदान है। महाराज की जय। ये जो हवि अग्निदेव से प्राप्त हुआ है, आप इस हवि को लेकर के महलों के लिए जाइए और यथायोग इस हवि के 3 भाग बनाकर राजा हमारी दक्षिणा हमारी कुटिया पर पहुंचा देना। अब हम चलते हैं। ठीक है ऋषिराज, आप जा सकते हो। और राजान, जैसा ऋषिराज ने कहा है, ठीक उसी प्रकार करना, और हमारा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। बहुत अच्छा गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम। आनंद करते रहो, सदैव प्रसन्न रहो। प्रिय नारे बोला, इस समय के एक बहुत ही सुंदर उपहार लेकर उपस्थित हुए हैं। क्या उपहार लेकर के आए हो? जी, इसके गुण जानोगे तो सुनकर ठिकाना नहीं रहेगा। देखो, ये जो वस्तु आप देख रही हो, इसे हत्या कहा जाता है, और ये हत्या हमें गुरुदेव की कृपा से, संगी ऋषि जी की विशेष अनुकंपा से अग्निदेव के द्वारा प्राप्त हुआ है। अच्छा महाराज, अग्निदेव का कहना है कि राजन, ये हत्या महलों में ले जाकर यथा योग्य भाग बनाकर रानियों में बांट दो। कुछ समय के पश्चात तुम्हारे महलों में 4 पुत्रों का जन्म होगा। ठीक है महाराज। अब आप ही बताएं, इससे बढ़कर हमारी ये खुशी और क्या होगी? हाँ महाराज, ये तो बहुत सबसे बड़ी खुशी है। कौशल्य, आधा भाग मैं आपको देता हूँ, और 3 बहन अभी इसे आत्मन करो। अच्छा, मैं दरबार पे नहीं चलता हूँ। ठीक है। आधा हिस्सा कम लो और आधे हिस्सा में वैश्य मुद्रा को दो। अनुभाग कौशल्या दीना भागा दे कर कीना। हे भगवान, हे मीता भगवान, हमारी विनती सुनो। दयालु दयालु कवि देव सुल्तान, दयालु कवि देव सुल्तान, दयालु कवि देव सुल्तान, दयालु कवि देव सुल्तान। लाग रही माता की ममता, लाग रही माता की ममता, दयालु कवि देव सुल्तान, दयालु कवि देव सुल्तान, दयालु कवि देव सुल्तान। चंद्र बिना है
की श्रद्धा से जो छत्रपति भगवान के चरणों में दान भेंट करना चाहें, ज्यादा समय नहीं है। क्यों रो रहे हो? क्यों? हाँ। और तो खिलौना जन्म है वो, तो क्यों नहीं? ये 10 रुपए का दान छोटी सी बच्ची है, गुप्त दान दे रही है, ये नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए। धन्यवाद। और तो खिलौना बाजुरे और लाडोगिर निके मैया मैया के बोले बेतारे निके मैया मैया के बोले हो। क्या हो गया? ये बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे बच्चा हमारा है। तुम्हारा? हाँ। कितने बड़ो? ए दासी, तो दरबार के लिए जाओ। हाँ, और महाराज से कहना कि महलों में एक पुत्र का जन्म हुआ है कौशल्या जी की। ठीक है महारानी जी, जाती जाइए, मैं जा रही हूँ। एक बार सभी भक्त मिलकर के जयकारा लगाएंगे जोर से। बोलो राजा रामचंद्र की। ऐसे आनंद ना आ रहा जब तक पैसा ना आवे। दशरथ जी के दशरथ जी के प्राणी जीवन धन तूने मेरा सारा ही कमट्टा तोड़ के पटक दिया है। नमस्ते। नमस्ते। कौन है भाई? है? कौन है? मैं हूँ दासी। किसकी दादी? मैं हूँ नौकरानी। मैं तो रानी का क्या करते हैं? यहाँ क्या क्या मैं बताऊँ? मैं हूँ सेवकानी। शेरखानी? अरे बात क्या है, नाम ठीक बता ना। अरे कभी शेरखानी कभी ये बताओ आप कौन हो? हम? हाँ। हम तो हम ही हैं। अरे नाम नहीं है तुम्हारा? हाँ नाम है। नाम क्यों नहीं है? क्या? हमारा नाम है प्राइवेट सेक्रेटरी उर्फ दादाभाई 20। ओहो। हाँ? क्या करते हो तुम यहाँ? हम? हाँ। हम तो यहाँ मंत्री हैं। तो मंत्री हो? मैं मंत्रानी। देखिए हम तो चौकीदार हैं। चौचदार? चौकीदार नहीं, तूने चौंच को देखा है? कौवा की चौंच? कौवा की चौंच नहीं, तो मैं कह रही हूँ चौकीदार। रोटीदार? क्यों आई है? अरे मुझे महाराज से काम है, तुमसे काम करिए मुझे। तो फिर क्यों मेरा चाट रही है काम? क्या? ढोकला चाट रही है तू? अच्छा कोई बात नहीं मुंशी जी, आप जाइए महाराज से कह दीजिए कि कचहरियों में, दरबारों में, चोरियों में, कचौड़ियों में खावे की बात नहीं है। अभी तुम खाते ना जन्माष्टमी को। चलो कोई बात ना, यूँ कह दियो दरवाजे पर दासी चंद्रकला खड़ी है। चंद्रकला खड़ी है। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। संजीव हो डोरीबान, आज प्रथम ड्योले को छोड़कर हमारे पास दरबार में कैसे आना हुआ? महाराज कहो। महलों से दासी चंद्रकला आपके दरबार में आना चाहती है और बड़ा ही खुश नजर आ रही है। क्या बात है? क्या कहा? दासी चंद्रकला? जी हाँ, आज महलों को छोड़कर हमारे